महाराज दक्ष की जो कन्याएं हैं, 60 कन्याएं दक्ष महाराज की हैं, उनमें से 27 कन्याएं चंद्रमा जी के साथ विवाह हुआ। तो चंद्रमा की पत्नियां हैं 27। नाम है रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, ऐसे नाम है उनके। तो चंद्रमा जो है वो ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? रोहिणी को। रोहिणी को बड़ा विशेष प्रेम करते थे। और बाकी बहनों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये पक्षपात करते हैं। तो बाकी बहनों ने अपने पिताजी से जाकर शिकायत करी। दक्ष महाराज ने दामान जी को बुलाया, समझाया, दामान जी पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है। जो पक्षपात करता है उसको बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए जीवन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो पर पक्षपात तो हो ही जाता है। तो 2 मेहमान आए और वो भोजन कर रहे थे। सासू जी, उनमें एक दामाद था और एक उसका मित्र था। दोनों भोजन पा रहे थे और सासू जी भोजन परोस रही थी। तो कोई आया और उसने पूछा कि इनमें दामाद जी कौन से हैं? तो साथ वाले ने कहा कि जिसकी खिचड़ी में घी ज्यादा दिख रहा है ये दामाद होंगे। जिसकी थाली में घी ज्यादा है वो दामाद होंगे। क्योंकि पक्षपात तो हो ही जाता है थोड़ा ना थोड़ा है? तो दक्ष महाराज ने समझाया ऐसा मत करिए, लेकिन चंद्रमा का जो भाव था वो नहीं बदला। फिर सब बहनों ने शिकायत करी। अब की बार दक्ष को थोड़ा रोष आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। सूर्यताम चंद्रमयत पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् तुम च क्षयी भव। तुमने हमारी बात का अनादर किया, हमारी आज्ञा नहीं मानी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षयी हो जाओ, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। अब आजकल तो हम लोग क्षय रोग को क्या कहते हैं? टीबी। तो ऐसे ही समझ लो कि चंद्रमा को टीबी हो गई है, क्षय रोगी हो गए। अब जो है सब देवता परेशान हो गए, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा ही अमृत झड़ता है, उसी से वनस्पतियां पैदा होती हैं, उसी से सब प्रकृति पलती है। चंद्रमा के यदि नहीं रहेंगे तो फिर सब कैसे चलेगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को उपाय बताया कि तुम प्रभास क्षेत्र में जाकर के और मृत्युंजय भगवान शंकर की पूजा करो, और मृत्युंजय की पूजा करने से तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा। देवताओं ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र पहुंचाया। वहां सभी तीर्थों का जल लाया गया और उससे शिव जी का पूजन चंद्रमा ने प्रारंभ किया। देवता तो चले गए और चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू किया, मिट्टी के शिवलिंग। और महामृत्युंजय जब प्रारंभ किया तो माताजी यहां लिखा हुआ है कि 10 करोड़ जाप चंद्रमा ने किया महामृत्युंजय मंत्र का, और नित्य शिवलिंग बना के पूजा करने लगे। इतने में कितना समय लगा चंद्रमा को? 6 महीना। देवताओं के वर्षों से 6 महीने के समय में उन्होंने 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र जपते हुए शिव आराधना करी और भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। वरदान मांगो। इन्होंने कहा कि मुझे रोग मुक्त कर दीजिए, मेरा रोग समाप्त हो जाए। भोले बाबा बोले पूरी तरह समाप्त तो नहीं होगा, क्योंकि किसी का श्राप मिटाया नहीं जा सकता, पर यह है कि तुम्हारा रोग कम हो जाएगा। तो तुम पहले तो घटोगे, फिर बढ़ोगे, फिर एक पक्ष में घटोगे, एक पक्ष में बढ़ोगे, और तुम जो है जिस रोग पे पीड़ित हो उससे तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो चंद्रमा ने कहा भोले बाबा एक प्रार्थना और है। क्या? आज जैसे मुझ पर कृपा करके आप यहाँ पधार गए हैं तो आप यहीं विराज जाइए और यहाँ से जाइए मत, आप ऐसे ही विराजमान रह जाइए। तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु। और वहीं भगवान शंकर जो है देवताओं के निवेदन और चंद्रमा की प्रार्थना पर सोमेश्वर, चंद्रमा के नाम, चंद्रमा का एक नाम है सोम, तो सोम के नाम से सोमेश्वर बन करके और भगवान शंकर वहीं विराजमान हो गए। बोले सोमेश्वर महादेव की जय हो। भगवान सोमेश्वर का जो पूजन करता है उसको क्षय रोग हो, कुष्ठ रोग हो, गलित कुष्ठ हो, चर्म रोग हो, सब दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी को बहुत ज्यादा कुष्ठ रोग से पीड़ा हो, सफेद दाग हो रहे हों,
या कोई चर्म रोग की समस्या हो, उसको जो है सोमेश्वर महादेव जाना चाहिए और वहां जाकर के सोमेश्वर महादेव की पूजा करे और चंद्रकुंड वहां है उसमें स्नान करे तो उसका रोग नाश हो जाता है। हमारे ब्रज में भी एक कुंड है माता जी। हमारे ब्रज में हमारे जो शिवम है ना, जो झांकी तैयार करते हैं, इनका गांव है इधर, क्या जगह है वो, सैनवे। तो वहाँ कुंड है और वहाँ जो है चर्म रोग जिनको है वो लोग जाते हैं अमावस्या को, वो अमावस्या को वहाँ लोग डुबकी लगाते हैं और कई लोगों का प्रमाण है कि उनका चर्म रोग दूर हो जाता है। तो ऐसे स्थान